नेहा दुबे हमारे देश में फेक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। मोबाइल हर बार लड़के की गलती नहीं होती कि यहाँ भी उकसाती है, तो कहीं ना कहीं हद तक लड़के की गलती रहती हो। मोबाइल हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और साथ ही मैं अमूल्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ समाज के सवाल के इस 11वें वीडियो के साथ। तो जैसा आपने देखा कि पिछले 10 हफ्तों से यूथ टाइम फाउंडेशन समाज के उन स्तंभों पर सवाल उठा रहा है जो अपने आप को समाज संस्थापक या समाज सुधारक समझते हैं। कभी सामाजिक नियमों पर, कभी सामाजिक रिश्तों पर, कभी पॉलिटिकल पार्टीज पर, तो कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। और इस वीडियो के साथ हम एक बार फिर लौट आए हैं समाज के उसी एक स्तंभ पर सवाल उठाने के लिए जो अपने आप को समाज का संस्थापक समझते हैं। तो आज का हमारा सवाल किससे है और क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा सवाल पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही में अगर आपको सवाल अच्छा नहीं भी लगा तो भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और जैसे आपने विनोद और साथ ही सड़क 2 के ट्रेलर्स को शेयर किया है, वैसे ही हमारे सवाल को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सवाल उठाते रहिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में सवाल पूछने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। तो हम अक्सर ये डायलॉग सुने हैं अपने जीवन में कि जो डर गया वो मर गया, और समाज इसके नियम को हल्का सा बदलता है और वो कहता है कि जो डर गया वो घर में बंद हो। जी हाँ, समाज का ये खेल जो समाज हर उस एक व्यक्ति के साथ खेलता है जो अपने लिए आवाज उठाना चाहता है, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कहूं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे ही दिख रहा है कि जिस दिन से वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा हर रोज बढ़ता चला जा रहा है, जिस दिन औरतों ने ये सोच लिया कि हम हर एक फील्ड में अपना नाम करेंगे, उसी दिन से वुमेन वायलेंस का क्राइम रेट भी हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये कोई सोची समझी साजिश है? तो इससे पहले कि आप लोग मुझे पागल सिद्ध कर दें और ये वीडियो बंद कर दें, इस टॉपिक को रोकते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। रोकते हैं मैंने कहा है, खत्म नहीं करते हैं, इस पे वापस आएंगे। पर अभी मेरे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो आज के वीडियो में मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, वो है फेक फेमिनिज्म। फेक फेमिनिज्म का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये इमेज फ्लैश की होगी। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि नेहा धूपिया हमारे देश में फेक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। लोगों को लगता है कि फेक फेमिनिज्म फेमिनिज्म का दूसरा रूप है, पर मेरा मानना है कि फेक फेमिनिज्म अलग चीज है और फेमिनिज्म एक अलग चीज है। तो आज हम बात करेंगे फेक फेमिनिज्म के बारे में। तो फेक फेमिनिज्म के दो पहलू। पहला पहलू, यार फिर से नेहा धूपिया, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं फेक फेमिनिज्म के दूसरे पहलू की। हमारे देश में लोग डुअल आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। अब आप कहेंगे कि डुअल आइडेंटिटी क्या है? जी बिल्कुल, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, हजारों लोग सड़कों पर कैंडल मार्च करते हैं और फेसबुक पे तो लाखों लोग पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे हर जगह स्लोगन्स और सारी चीजें फ्लैश करती हैं। लेकिन उन्हीं में से अधिकतर लोग वो भी होते हैं जो कैंडल मार्च में लड़कियां तारने के लिए गए होते हैं और फेसबुक पे या सोशल मीडिया साइट्स पे स्लोगन्स और सारी चीजें लिखने के बाद वो वहीं पे लड़कियों को ट्रोल करते हैं या डबल मीनिंग मैसेजेस भेजते हैं। मेरे हिसाब से ये भी एक पहलू हो सकता है फेक फेमिनिज्म का, क्योंकि यहाँ लोग सबको दिखाना चाहते हैं कि वो लड़कियों की बहुत कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है और ये चीज कोई कहीं नहीं पहचानता। और यही एक रीजन है जिसके वजह से हम पहचान ही नहीं पाते कि हम किसके साथ सेफ हैं और किसके साथ नहीं, जिसके वजह से हमारे देश में दुर्घटनाएं हमेशा ही बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी तो ये थी बहुत सारी बातें जो हमने की। अब आते हैं सवाल पे।
कुछ देर पहले मैंने एक पॉइंट उठाया था जिस पे आप लोग शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन अब चलते हैं उस पॉइंट को प्रूव करते हैं कि जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके बाद सबसे पहले जो किया जाता है वो ये है कि उस लड़की को घर में बंद किया जाता है, और जिसके संग हुआ वो तो वह घर में बंद हो गई, लेकिन जिसने किया वो आज भी समाज में खुलेआम घूम रहे होते हैं, उनको कोई बंद नहीं करता। मतलब ये तो वही वाला केस हो गया कि चोरी जिसने की है वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन जिसके यहाँ चोरी हुई है वो अपने सारे दरवाजे बंद करके अपने आप को भी वहीं बंद रखा है। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये पहला सबूत था। चलिए आते हैं दूसरे पे। चलिए आपकी खुशी के लिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि लड़की के साथ गलत हुआ तो उसको घर में बंद कर दिया, आपकी खुशी के लिए मान रहा हूँ, बात करो सुनिएगा। लेकिन हम अक्सर ये भी चीज देखते हैं कि लड़कियों को बचाने के लिए भी, मतलब उनके साथ कुछ ना हो उससे बचाने के लिए भी उनको घर में बंद कर दिया जाता है। बेटा 8 बजे से पहले घर आ जाना, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, बाहर जाओगी कुछ गलत हो जाएगा, अकेले बाहर मत जाओ, भाई को साथ ले जाओ, पापा के साथ जाओ, मतलब एक वॉचमैन या बॉडीगार्ड हमेशा साथ रखो, क्योंकि समाज सही नहीं है, नहीं तो घर में बंद रहो। कोई बात नहीं, चलिए ये था दूसरा सबूत। अब आते हैं तीसरे सबूत। तीसरा सबूत के तौर पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चलिए ये तो लड़कियां घर में बंद हो गई, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है घर में बंद करने के पीछे मकसद कुछ और होता है। वो ये होता है कि घर की बात घर के अंदर ही बंद रह जाती है, समझे नहीं? पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% से ज्यादा केसेस में उनके साथ जिसने किया है वो लड़कियां उनको जानती हैं। तो जब वो जानती हैं तो उनको फिर से परिवार की इज्जत का हवाला देके इस केस को दबा दिया जाता है, और 4 दीवारी में हुई चीज 4 दीवारी में बंद रह जाती है, तो किसी को पता नहीं चलती। ये एक रीजन हो सकता है घर में बंद करने का। अच्छा खैर, आते हैं चौथे पे। ये तो सारी चीजें थी कि उनके साथ कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। अब आते हैं कि जिनके साथ होता है उसके बाद वो क्या कर पाते हैं। वो होता है कुछ भी नहीं। एक बार किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, मैं किसी सर्वे की बात नहीं करूंगा, मैं उन बातों पे डिस्कस करूंगा जो हम लोग ने खुद किए हैं। मिशन स्टैंड टुगेदर के दौरान यूथ टाइम फाउंडेशन जब सड़कों पे खड़ा लोगों से बात कर रहा था तो वहां लोगों से पता चला कि ऑलमोस्ट 5 विक्टिम्स में से 3 विक्टिम्स ऐसी होती हैं जो अपना केस रजिस्टर भी नहीं कराते, क्योंकि उनको पता चलता है कि घर की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोअर क्लास फैमिलीज में हो रही है, ये सारी चीजें हायर एजुकेटेड फैमिलीज में भी होती हैं, क्योंकि वहां तो पापा की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। खैर, ये सारी चीजें जो मैं आज आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। क्या आप लोगों को अभी भी इसमें पुरुष प्रधान समाज की कोई भी चीज समझ नहीं आ रही? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि किसी भी मोड़ में कुछ भी गलत हो, कभी भी लड़के को या किसी और को सजा मिलने से पहले लड़कियों को बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद उनको हाउसवाइफ की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या आज मैं ये सवाल अगर पूछ रहा हूं समाज से कि क्या वुमेन वायलेंस के पीछे और लड़कियों को घर में बंद करने के पीछे बेसिक इंटेंशन पुरुष प्रधान समाज का है, तो क्या मैं गलत हूं? आज जो यूथ टाइम फाउंडेशन सवाल उठा रहा है समाज से वो ये है कि वुमेन वायलेंस की बेसिक जड़ कौन है, समाज या कोई और? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। बात थोड़ी गहरी है, कड़वी है, बुरी लग सकती है, लेकिन सोचिए, समझिए और उसके बाद कमेंट्स में